नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे इस लॉकडाउन के माहौल में। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को मेरी तरफ से। जैसा कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में पहली क्लास हो चुकी है। ये क्लासें कम से कम 6 क्लास में ये चलेगा। 6 क्लासों में ये समाप्त कर देंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ये ऑरिजिन एक चैप्टर है। ऑरिजिन से इसको उठाना पड़ता है और इसका लॉजिक पूरे अर्थमेटिक में लगता है, तो इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो 5 और 6 में सारे चैप्टर होते हैं। 6 से 7 दिन लग ही जाते हैं चैप्टरों में, है ना। अलग अलग सबका फंडा होता है पढ़ाने का, मेरा अलग है, सबका अलग होता है। कोई 2 दिन में खत्म कर देता है, कोई 3 दिन में खत्म कर देता है, कोई 1 ही दिन में खत्म कर देता है। बाकी मेरा जो मानना है, मेरा जो 3 साल का तजुर्बा है, मैं तो यही जानता हूँ कि सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाए बच्चों को, ताकि जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्रैक कर पाएं, है ना। तो ठीक है साथियों, आज का एक मोटिवेशन सेशन, जैसा कि हमने कहा था 2 मिनट के लिए एक मोटिवेशन सेशन रखते हैं। और वो मोटिवेशन सेशन है कि आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। जिंदगी अगर हौसले से भरी है, जिंदगी अगर हौसले से भरी है तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। मेरे साथियों, मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपने शिद्दत से काम किया है तो एक दिन आपको मेहनत का सफल जरूर बनाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ से हम अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जहां तक कि कल हमने थ्योरेटिकल 2 क्वेश्चन बेसिक लेवल के करा दिए थे, उसके बाद आज हम अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी संख्या में उसी का, यदि किसी संख्या में उसी का, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। यदि किसी संख्या में उसी का 33 सही 1/3% घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो वह संख्या, तो यह संख्या 200 के बराबर हो जाती है, हो जाती है। यदि किसी संख्या में उसी का 33 सही 1/3% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 200 के बराबर हो जाती है। कह रहा है कि मूल संख्या ज्ञात करो, यानी वास्तविक संख्या ज्ञात करो, मूल संख्या ज्ञात करो या वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, जैसा कि कल हम बता चुके हैं। 2 क्वेश्चन मैंने कल जोड़ने पर बताए थे, आज मैं घटाने पर बता रहा हूं। यदि किसी संख्या में 33 सही 1/3% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 200 के बराबर हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो मूल संख्या ज्ञात कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे परसेंटेज इसमें दे रखा है 33 सही 1/3%। वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को याद होगी, मैंने कल सारी वैल्यू डिटेल में बताई थी, 1/3। अब देखो क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या, वो संख्या मैंने मान ली 3 है, ये अपने आप में 100% होती है, कल मैंने बताया था। और ऊपर वाला नंबर इस परसेंटेज का होता है। ठीक है, 3 का 33 से 1/3% यानी कि 1 हो जाता है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 33 से 1/3% घटा दिया जाता है। तो कौन घटा दिया जाता है? 1। किसमें से? 2 में से। तो 3 में से 1 घटा दिया जाता है तो कितना बचेगा? 2 रेशियो, और ये बराबर हो जाता है 200 के। तो यहां से 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 100, यहां से 1 रेशियो बराबर 100 हो जाएगा। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, है ना साथियों।
कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। एक रेशियो का मान निकाल लिया तो 3 रेशियो का मान 300 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नोट डाउन करें जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसी का 116 सही 2/3% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 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 400 के बराबर हो जाती है। तो वह संख्या 400 के बराबर हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या 400 के बराबर हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 400 के बराबर हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे। 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। 1/6 कितना होता है, 1/6। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि घटा दिया जाता है, यानी 6 क्या है, 100% है अपने आप में, और ये ऊपर वाली वैल्यू इसी की प्रतिशत वैल्यू है। 16 से 2/3% यानी 1/6। तो 6 का 16 से 2/3% यानी कि 1 क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 रेशियो। 5 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 40, तो 1 रेशियो बराबर 80। 1 रेशियो बराबर 80 है तो 6 रेशियो बराबर 480। 480 कितना हो जाएगा, 480 कितना हो जाएगा, 480। जल्दी नोट डाउन करिएगा। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। यदि कोई संख्या 500 के यदि कोई संख्या में 500 जोड़ दिया जाए, यदि कोई संख्या में 500 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 116 सही 2/3% हो जाती है। 116 सही 2/3% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। यदि किसी संख्या में
संख्या में 500 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 116 सही 2/3% के बराबर हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया क्वेश्चन में। एक बार ट्राई करें सभी लोग। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या में 500 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 116 सही 2/3% के बराबर हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। अभी तक क्या कहता था, यदि किसी संख्या में इतना प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इतने के बराबर हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। अभी तक क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, बस वैल्यू को चेंज कर दिया है। जहां पे जोड़ने का था वहां पे प्रतिशत लगा दिया है, जहां पे प्रतिशत था वहां जोड़ना लगा दिया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, बस लैंग्वेज का फर्क होता है अर्थमेटिक में, केवल लैंग्वेज पर डिपेंड है। अगर आपने लैंग्वेज सीख ली अर्थमेटिक में तो आपके मुट्ठी में फिर हो जाएगा अर्थमेटिक। मेन चीज होती है इसकी लैंग्वेज को समझना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा सभी लोग ध्यान से। 116 सही 2/3% का मतलब क्या हुआ, कल मैंने सिखाया था कुछ आप लोगों को, है ना। मैंने बोला था अगर कोई बड़ा सा नंबर होगा तो देखेंगे उसमें क्या छिपा रखा है। 16 सही 2/3%, जो कितने की वैल्यू होती है, ये आगे जोड़ देते हैं, ये कितने की वैल्यू होती है 1/6 की। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एकम 6 और एक 7, 7/6 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 116 सही 2/3% की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 500 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 500 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 116 सही 2/3% के बराबर हो जाती है। मान लिया वो संख्या 6 है, 6 में कितना जोड़ दिया जाए, यानी कि 16 सही 2/3% हो जाए, यानी कि कितना हो जाए 7 हो जाए। 6 में कितना जोड़ दिया जाए, जो 7 हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि 6 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, एक रेशियो जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 500। इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमें कितना निकालना है, मूल संख्या। मूल संख्या हमारी 6 है, तो 1 रेशियो बराबर 500 है, तो 6 रेशियो बराबर 6 पंचा 30, 3000। कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 3000। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको। जल्दी नोट डाउन करिएगा।
अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 444 से ही 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या ज्ञात करो। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप की कितनी हो जाती है? तो वह संख्या अपने आप की 4 सही वो 444 सही 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। क्या पूछा है? मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने वैल्यू कल सॉल्व करनी बताई थी। 444 से 4/9%। कैसे सॉल्व करेंगे? ये कुछ दिख रहा है आप लोगों को? कल मैंने बताया था 4 प्लस ये कितने की हो गई? 4/9 की वैल्यू हो गई। जिसको नहीं आता है कल वाली वीडियो देखे, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ये 4/9 हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 9 चौक 36 और 4 40, 40/9। ये किसकी वैल्यू हो गई? 444 सही 4/9% बराबर 40/9। ठीक है। अब क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप की 444 से 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। कितना जोड़ दिया जाता है? 930 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या अपने आप की 44 से 4/9% हो जाती है। क्वेश्चन में कितना जोड़ा जा रहा है? देखो 9 का 444 सही 4/9% यानी कि 40 हो जाता है। जोड़कर कितना हो जाता है? 40। यानी 9 में कितना जोड़ा जाए जो 40 हो जाए? 9 में 31 जोड़ा जाए तो 40 हो जाएगा। और 31 रेशियो की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 930 जोड़ दिया जाए। और यहाँ पर कितना जोड़ रहा है? 31 9 में जोड़ा जा रहा है तब 40 हो रहा है। क्वेश्चन में कितना जोड़ा जा रहा है? 930। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बराबर हो जाएंगे। तो 1 रेशियो बराबर 30 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर 30 आ जाएगा। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। 1 रेशियो बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। हमें चाहिए मूल संख्या यानी 9 रेशियो की वैल्यू। 1 रेशियो बराबर 30 है तो 9 रेशियो बराबर 270। 9 3 27। ये आपका जवाब रहा। ये आपका जवाब रहा। ये आपका जवाब रहा।
लेवल से धीरे धीरे अप लेवल तक लेके जाएंगे चीज़ों को। ये 6 से 7 दिन में क्लास आपकी ख़त्म हो पाएगी मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और इसका नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। और 2-3 दिन में आपको हम एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम लिंक, तो उसमें आपको डाउट सेशन रख देंगे और पीडीएफ वगैरह आपको वहीं से मिल जाएगी। 2-3 दिन में मैं स्टार्ट करा दूंगा टेलीग्राम लिंक। ठीक है, यहां तक हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे जोड़ दिया जाता है, ऐसे बोलेगा घटा दिया जाता है, तो बस उसमें से घटा देंगे। सेम ऐसे ही करना है। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको आप समझिएगा। किसी वस्तु का जो मूल्य होता है, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है, अगर किसी वस्तु में के मूल्य में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसकी मात्रा में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। कहने का मतलब है, ये अगर मार्कर अभी 10 रुपए का है ना, 10 रुपए इसका प्राइस रख दिया जाए तो इसकी मार्केट में अभी 10 रुपए का बिकेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं लेंगे, है ना, कम से कम लेंगे। अगर यही मार्केट 2 रुपए में दे दिया जाए तो क्या होगा, यानी इसकी जो कीमत है वो मैंने कम कर दी तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। कहने का मतलब मेरा सीधा सा यही तात्पर्य है, अगर आप किसी चीज को खरीदते हैं, ज्यादा में खरीदते हैं तो वो कम में बिकती है, और कम में खरीदते हैं तो वो ज्यादा में बिकती है। तो कहने का मेरा यही तात्पर्य हुआ, जब किसी चीज की ज्यादा डिमांड होती है तो उसका प्राइस कम होता है, और जब प्राइस ज्यादा होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। सीधा सा मेरा ये तात्पर्य हुआ। कहने का मतलब कीमत और मात्रा में एक रिलेशन होता है। यहाँ से एक रिलेशन बनता है, कीमत और मात्रा में क्या रिलेशन बनता है कि प्राइस यानी कि कीमत, प्राइस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, यानी मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मेरा ये तात्पर्य हुआ, अगर मैं बोलूं कि प्राइस मेरा, किसी की कीमत पहले 2 रुपए थी, फिर वो 3 रुपए हो गई, यानी 2 रेशियो से 3 रेशियो हो गई, 2:3 में हो गई, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा, 3:2 हो जाएगा। मेरे साथियों कितना हो जाएगा, 3:2, क्योंकि ये किसका होता है, ये इनवर्स होता है। मात्रा का क्या होता है, इनवर्स, यानी उल्टा होता है। ये आप ऐसे समझिएगा, क्या होता है, प्राइस क्वांटिटी का उल्टा होता है। अगर रेशियो 2:3 दिया है तो 3:2 कर देंगे, अगर 3:2 रखा है तो 2:3 कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि प्राइस का रेशियो 4:5 है, तो बताओ क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4। ये रिलेशन होता है, ये जनरल रिलेशन होता है, इसको आप लोग याद रखें। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ सभी लोगों को। अब क्वेश्चन लिखेगा इसी पर,
यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए, यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसकी मात्रा में कितना प्रतिशत कमी की जाए जिससे पूरे खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है कि पहले 100 रुपए की कुछ 10 केजी मान लो सब्जी आती थी या चीनी आती थी, है ना। अब क्या हुआ, इसकी कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो गई। उसकी कीमत क्या हो गई, 20% बढ़ोतरी हो गई। मान लो अभी 120 की आने लगी, है ना। तो फिर आप मार्केट 100 रुपए लेके गए और बढ़ोतरी हो गई 20% की उसकी कीमत में, यानी कि अब उतनी ही सब्जी 5 किलो ही सब्जी कितने की आ रही है, 120 रुपए की आ रही है। लेकिन घर वालों ने मना किया है कि आपको 100 ही रुपए की सब्जी लानी है, 120 रुपए की नहीं लानी। तो आप क्या करेंगे कि मात्रा कम आएगी, है ना, मात्रा कम आएगी, क्वांटिटी कम आएगी। बस आप 100 रुपए की सब्जी ले सकते हैं तो मात्रा कम होगी, बस ये सीधा सा लॉजिक हुआ। तो इसको सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच से देखते हैं। जो अभी हमने सीखा कि प्राइस यानी कि कीमत, सबसे पहले हम 20% की वैल्यू लिख लेते हैं, 1/5, 20 पंजे 100, 1/5। अब प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रेशियो क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। 5 का 20% यानी कि 1 बढ़ जाता है ना। तो ऊपर वाला एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 रेशियो, 5:6, 5:6। क्वांटिटी बताओ कितनी हो जाएगी, जैसे इसकी उल्टी अभी बताया था, ठीक है। प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है, क्या खर्चा नहीं निकाल सकते, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 6 पंचा 30। कहने का मेरा ये तात्पर्य हुआ कि पहले 1 किलो सब्जी 5 रुपए की आती थी तो कितनी हो जाएगी, 6 किलो मैंने खरीदी, कितने की हो जाएगी, 30 रुपए की। अब 1 किलो सब्जी या चीनी 6 रुपए की आती है और क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, तो कितनी आती है, फिर भी 30 आती है। यानी जो मेरा खर्चा है वो बैलेंस रह रहा है ना। घर वाले भी कहते हैं कि खर्चा बैलेंस रहना चाहिए, चाहे कीमत में कितना भी कम ज्यादा हो जाए, लेकिन खर्चा 100 ही रुपए करना है। कहने का मेरा ये तात्पर्य हुआ, है ना। तो खर्चा हमारा बैलेंस है, तो इसमें क्या हुई, क्वांटिटी कम हो गई, है ना। पहले क्या आता था, 6 रुपए की आती थी, 5 रुपए की 6 किलो आती थी, अब 6 रुपए की 5 किलो। तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी एक की क्या हो गई, कमी हो गई, कितने पर, 6 पर। तो 100 पर कितनी होगी, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है। इसी क्वेश्चन को जो बुक वगैरह में सॉल्व करा देते हैं वो इस पर करा देते हैं कि अगर बढ़ोतरी होती है x + 100, है ना। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20/20 + 100 बराबर 20/120। 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 छक आ रहा है, 1/6 और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 16 से 2/3%। ये हो जाएगा फॉर्मूला से। लेकिन फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, उसका रीजन एक ही है, अगर थोड़ी सी वैल्यू में ट्विस्ट डाल दिया जाए
वैल्यू को जैसे अभी 33 सही 3/2% कर दिया जाए, 16 सही 2/3% कर दिया जाए, है ना, तो आप फिर वैल्यू कैलकुलेट करने में काफी प्रॉब्लम होगी यहाँ से, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाती है जल्दी से, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके हमने आपको बताए। तीसरा तरीका मोस्ट इंपोर्टेंट और वैलिड है, हर जगह वैलिड रहेगा, है ना। वो आपने तरीका आप तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, मेरा जहां तक मानना है और मेरा जहां तक अनुभव है, तो वो तरीका आप लोग देखिएगा। ये दो तरीके मैंने बता दिए। तीसरा तरीका हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, केवल प्रतिशत वैल्यू को उठाना है 20%, 20% लेना है 1/5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए, बस की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन बढ़ोतरी, है ना। की पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग, है ना। जो क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो क्या है, बढ़ोतरी, है ना। क्या है, बढ़ोतरी। तो अगर बढ़ोतरी की बात कही जाए तो बस कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाले में ऐड कर देंगे, है ना। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाले में ऐड कर देंगे और लिख देंगे 1/6, और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, 16 सही 2/3%। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। बस आप देखिएगा और टिक मारिएगा क्वेश्चन में। हो गया होगा यहां तक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप। यदि फलों की कीमत में 16 सही 2/3% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे पूरा खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे पूरे खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक बार ट्राई करिएगा सभी लोग। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से बता देते हैं कि 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। यानी प्राइस पहले 6 था प्राइस, बाद में कितना हो गया, बढ़ोतरी हो गई 7 हो गया, ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता, 7 हो जाएगी। क्वांटिटी जैसे इसकी उल्टी हो जाएगी, है ना। अब 6 सत्तो 42, 6 सत्तो 42 बैलेंस है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि पहले 7 रुपए में इतनी क्वांटिटी आती थी, तो अब पहले 6 रुपए में 7 क्वांटिटी आती थी, अब 7 रुपए में कम क्वांटिटी आती है, यानी अब ज्यादा पैसा लगा के कम क्वांटिटी आती है। सेम वही क्वेश्चन, तो कितना, 1 कम आ रही है ना, 6 से 7 में गया तो कितना, 1 कम आ रही है। तो पहले 7 आती थी, अब कितनी आ रही, 6, यानी 1 कम आ रही, कितने पर, 7 पर, कितने पर, 7 पर, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%,
14 सही 2/7%। इसी को अगर अपने वाले फंडे से करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/6 यानी कि इसमें ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देंगे, 1/7 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है, तो 14 सही 2/7% हो जाएगा आंसर मेरा। बढ़ोतरी पूछता है, बढ़ोतरी पूछता है ना, बढ़ोतरी होती है तभी ऐड करेंगे, अगर कम पूछेगा तो माइनस कर देंगे, अगर कम पूछेगा तो माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि सब्जियों की कीमत में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए जिससे खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। जिससे खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, सॉल्व करिएगा। 25% की वैल्यू 25% की वैल्यू 1/4 यानी प्राइस पहले था 4, फिर उसमें कमी कर दी गई तो कितना हो जाएगा 3। 4 का 25% यानी कि 1 की कमी कर दी गई तो कितना हो जाएगा 3। क्वांटिटी का कितना हो जाएगा 3:4, उल्टा हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा खर्चा 4 तियो 12 और 3 चौकू 12 यानी बैलेंस है खर्चा। खर्चा अगर बैलेंस है तो पहले 3 रुपए लगाकर इतनी सौदा आती 4 आती थी, तो अब कितनी आएगी, पहले 4 रुपए लगाकर 3 क्वांटिटी आती थी, अब 3 रुपए लगाकर 4 क्वांटिटी आती है, यानी कि अब बढ़ जाती है। तो 3 पर कितना 1 बढ़ गया 4 हो जाता है, कितने पर 3 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। आई होप कि आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। इससे आगे देखिएगा, डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, 1/4 यानी कि कमी कर दी जाती है, 25% की कमी कर दी जाती है, 1/4 हो जाएगी 25% की वैल्यू।
तो ऊपर वाली एक कमी कर दी जाती है, ऊपर वाला एक माइनस कर देंगे, 1/3 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। 33 सही 1/3 प्रतिशत की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। क्वेश्चन में ये जरूर पूछेगा कि बढ़ रहा है, कम रहा, कम हो रहा है, इक्वल हो रहा है, नन ऑफ, है ना, 4 ऑप्शन रहेगा तो क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो रही है। अगर कीमत में कमी कह रहा है तो क्वेश्चन में बढ़ोतरी होगी, और क्वेश्चन में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उसमें क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर करते रहें लिंक को, ताकि जितने भी हमारे भाई बहन हैं एसएससी और बैंक एसआई की तैयारी करने वाले, उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनका भी भला हो जाए इससे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा वीडियो इतना सब्सक्राइब किए, इतना शेयर किए, है ना। हम चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें मेरे साथ। और ये ऑफ कॉस्ट फ्री क्लासेस चलाई गई है, मैं सारी क्लासेस को फ्री प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब पर। कल एक हमारे गुरुजी बोल रहे थे कि सर धन हित मत रखना, जनहित ही रखना। तो मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप धन हित मत रखना, जनहित रखना। तो बहुत अच्छी बात सर ने कही। मेरे एक साथी हैं मेरे साथ पढ़ाए हुए, जेपी सर, है ना, जो जीएस के महागुरु हैं अपने जंक्शन के। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक आज करते हैं, इसके बाद कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।